नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य रहने के फायदे तथा ना रहने के नुकसान के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे। देखिए, आप जब ब्रह्मचर्य धारण करते हो तो काफ़ी सारे बदलाव आप में आते हैं। ब्रह्मचर्य आपके तन से अधिक मन पर निर्भर होता है। यदि आपने अपना मन और अपने इंद्रिय अपने अधीन रख लिए, अपने नियंत्रण में रख लिए, तो आप ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हो। और जब आप ब्रह्मचर्य धारण करते हो तब आपको यथा योग्य प्रकार से उसके लाभ भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उनके लाभ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यदि आप ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हो तो आप किन किन नुकसानों का आपका सामना हो सकता है, किन किन नुकसान, कौन से नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं, इसी पर भी आज हम चर्चा करने वाले। तो देखिए दोस्तों, जब आप ब्रह्मचर्य धारण करते हो तब आपकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। आपकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। आप शरीर से तथा मन से बलवान होते हो। आपका शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, अलग ही प्रकार की स्फूर्ति होती है। और आपका मन होता है वो किसी भी चीज़ को जल्दी स्मरण में रख लेता है, किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेता है। सोचने और समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ती है। ये प्रथम लाभ। द्वितीय लाभ है कि आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार का अतुल्य बल होता है। इस बल में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बल होता है कि रोगों से आप अच्छे से लड़ सकते हो। कोई भी रोग आपको छू तक नहीं सकता। और कोई रोग यदि आपको धारण भी कर लेता है तो आपको ज़्यादा वेदना नहीं होती है, क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य धारण किया होता है। कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता। और यदि कोई रोग आपको आ गया तो उस रोग से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ती है। यह द्वितीय लाभ है। ऐसा अतुलित बल आप में आ जाता है। यह दूसरा लाभ। तीसरा लाभ है कि आपके चेहरे पर, हाथ पैरों पर एक अलग ही प्रकार का तेज दिखने लगता है। ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने के पश्चात भी जो तेज नहीं आता है, वह तेज आपके चेहरे पर तथा हाथ पर, पैर पर देखने के लिए मिलता है। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ है कि आपके विचार और आपकी वाणी में प्रभाव आता है। आपके विचार काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी शुद्ध होते हैं। और किसी भी व्यक्ति और किसी भी स्त्री के बारे में आप अच्छा ही बोलते हो, क्योंकि आपके विचार अच्छे होते हैं। वाणी में प्रभाव होता है, वाणी में एक ओज होता है, वो आता है। उसके पश्चात पांचवा लाभ है कि आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है और आपका शरीर पुष्ट होने लगता है। ये पांचवा लाभ है। तो देखिए, यदि आप ब्रह्मचर्य का परिपक्वता से यथा योग्य प्रकार से पालन करते हो तो आपको यह लाभ आपके जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात यदि आप ब्रह्मचर्य खंडन करते हो या फिर ब्रह्मचर्य का कभी पालन ही नहीं करते तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, उसी पर भी चर्चा करेंगे। तो नुकसान के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए, आपके शरीर में बल नहीं रहता, आपके नेत्र में बल नहीं रहता, आपके वाणी में, विचारों में उतना बल नहीं रहता। उसके पश्चात अन्न जो आप खाते हो वो अच्छी तरीके से नहीं पचता है। उसके पश्चात खड़े होने में आपको चक्कर आती है। कुछ देर यदि एक जगह आप बैठे हो और झट से उठ गए तो आपको चक्कर आने लगती है। ये होता है ब्रह्मचर्य का खंडन करने के पश्चात। उसके पश्चात जो आपके विचार होते हैं वो एकदम निम्न और नीच कोटि के होते हैं। आपके विचारों में प्रभाव नहीं होता और गलत विचार आपको सताते हैं, नेगेटिविटी सताती है, मन अशांत रहता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, कोई भी चीज़ स्मरण में नहीं रहती लंबे समय तक। कोई भी चीज़ ले लो आप, वो आपके स्मरण में रहती ही नहीं लंबे समय तक। जल्दी आप कोई भी चीज़ को भूल जाते हो। किसी भी कार्य को करने में आपके अंदर स्फूर्ति तथा आनंद नहीं होता। वो कार्य करने में आपको बोरिंग फील होता है, काफ़ी आपको आलस से आता है। उसके पश्चात आपका आत्मविश्वास भी कम होता है। जो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है वो कम होता है। ऐसी बहुत सारी हानि और ऐसे बहुत सारे नुकसान आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलते हैं जब आप ब्रह्मचर्य का खंडन करते हो या फिर ब्रह्मचर्य का धारण ही नहीं करते। आप देखते हो अभी कलयुग चला है, मॉडर्न ज़माना चला है। कॉलेज में, स्कूल में डॉक्टरों के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि ब्रह्मचर्य का खंडन करो। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य यानी सिर्फ नो फैप नहीं होता।
ब्रह्मचर्य अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही प्रभाव होता है आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य यानी नो फैप, नो फैप नहीं, नो फैप की तुलना ब्रह्मचर्य से हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य आपको अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जाता है, ब्रह्मचर्य आप में संस्कार उत्पन्न करता है। ये नो फैप जो चला है वो गलत है। देखिए ये जो नो फैप है उसमें उतनी ताकत नहीं है, ब्रह्मचर्य ही सत्य है और ब्रह्मचर्य ही वैदिक काल से चला आ रहा है। संत तथा हर एक महर्षि ने इसको धारण करके हर एक विद्या में प्रवीण हुए हैं और जो इस ब्रह्मचर्य का धारण करेगा उसके तेज का सामना अखिल ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। इतना ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य तेज, ब्रह्मचर्य ही एक स्फूर्ति है जो आपको हर एक क्षेत्र में विजय बनाने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है। अच्छे विचार, अच्छा अन्न, अच्छा संग आवश्यक है, उससे ही ब्रह्मचर्य धारण हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।